भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके साथ कि आप इंडिया के बाहर भी होकर आए हो। मतलब इंडिया में तो आपने पूरा कोने कोने नाप ही दिए। आप रशिया में गए हो भाई। मैं चाहता हूँ वहाँ का क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा कुछ बताओ, वहाँ क्या एक्सपीरियंस था। इसका कंसेप्ट ये था और एक मोटिव भी था भाई कि इंडिया के भूतों की प्रॉब्लम तो मैं समझ गया हूँ। आप कह सकते हैं कि कोई घर से परेशान था, किसी को मुक्ति चाहिए थी, किसी की विशेष फुलफिल नहीं हुई थी। ये जो कॉमन रीज़न, किसी की अनटाइमली डेथ किसी हो की गई। अनसर्टेन डेथ हो गई, तो ये आज तक के सारे रीजंस मुझे जो मोस्टली मिले हैं। तो मेरा भाई शुरू से ये था, जब मैंने इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया तो मेरे को ये था कि यार इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बाहर की कंट्री के लोगों की ना एक अलग वैल्यू होती है, गवर्नमेंट उन्हें बहुत सपोर्ट करती है, एक तो सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। तो मैं रशिया गया भाई, मेरे को ये था कि वहाँ के भूत क्या चाहते हैं भाई, रशियन भूत क्या चाहते होंगे। तो भाई वहाँ इन्वेस्टिगेट करने गए 6,000 रुपये। और गए भी रशिया। 6,000। भाई ये तो 6,000 तो नहीं, वहां तो हमारे 6 लाख लग गए थे इस इन्वेस्टिगेशन को करने में, आप कह लो। तो भाई वहां पे मैं गया, मेरे को शुरू से था कि यार बाहर के घोस्ट क्या चाहते हैं यार, ये क्या सोचते होंगे, इनके जो मतलब सोचने का, एग्जिस्ट करने का रीज़न क्या होता होगा। यहाँ की एग्जिस्टेंस तो पता चल गई इंडिया वालों की, इनके भूतों का पता है मुझे, ये इनको यही चाहिए, लेकिन बाहर के भूत क्या चाहते हैं। तो भाई मैं वहाँ पे गया था, एक मतलब करी तो मैंने वहाँ 3-4 लोकेशन है रशिया में। वहाँ पे भाई मैं गया था, एक 5 लाख ग्रेवयार्ड्स हैं रशिया में। ये जगह है त्वेर के पास, मतलब मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में एक जगह पड़ती है त्वेर, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बियर मिलते हैं बताते हैं। तो उस जगह पे भाई बताते हैं कि रात को कोई उस रोड को भी क्रॉस नहीं करता। अगर आप उस रोड पे जाओगे तो आपको 5 लाख ग्रेवयार्ड बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बहुत बड़ा रास्ता है वो। तो भाई मैं अपने वहाँ लोकल फ्रेंड्स के साथ गया, उनको मैंने इनवाइट किया, मैंने भाई मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि ये जगह तो जानी है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया कि इस ग्रेवयार्ड के पास लोग ना घोस्ट को चलते हुए देखते हैं, लोगों को रोड पे आत्माएं नज़र आती हैं और आवाज़ें आती हैं, पुलिस भी वहाँ पे घूमती नहीं है भाई। तो वहाँ पे उन्होंने कार स्टॉप करी, कार स्टॉप करने के बाद भाई मैं सीधा ग्रेवयार्ड के अंदर चला गया। अब मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ जाने के बाद भाई मुझे स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, और ग्रेवयार्ड भी एक नहीं थी भाई, हज़ारों थी, और गलती से मेरा पैर भी उन पे पड़ रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत था, जंगलों के बीच में था। तो भाई जब मैं वहाँ गया, देखा वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो भाई घबरा गए क्योंकि मैं 10 मिनट तक तो अंदर ही था, जहाँ पे इंसान नहीं है, नहीं जाते। दिन में भले ही चले जाएं, लेकिन रात को कोई हिम्मत नहीं करता वहाँ पे, क्योंकि पुलिस ही नहीं जाती उस जगह पे। भाई वहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फिर मैंने वहाँ के लोकल पर्सन को बुलाया कि भाई ये ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि भाई वो तो रशियन ही समझेंगे। तो भाई वो ट्रांसलेट कर रहा है, ऑल्दो मुझे वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिली कि वहाँ पे कोई स्पिरिट है उस टाइम पे, क्योंकि इनके साथ एक और भाई ऐसी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी घोस्ट स्पिरिट अपनी एग्जिस्टेंस आपको उस टाइम पे प्रूव करे ही करे। हो सकता है आज नहीं करना चाहती, सेकंड टाइम करे, क्योंकि नॉर्मली भी होता है ना, मैं आपको बोलूँ यार मेरे साथ यहाँ चल रहे, आप मना कर दोगे, मैं फिर दूसरे दिन आपको अप्रोच करूँगा भाई मेरे साथ चल रहे यहाँ पे, तो बोलोगे चल यार इसने कल बोला था तो चल लेते हैं। तो ये भी रीज़न हो सकता है, लेकिन वहाँ पे एक नेगेटिविटी, मैं अकेला बंदा नहीं हूँ बताने वाला, पूरा रशिया और पूरा त्वेर जानता है कि वहाँ पे भाई घोस्ट भटकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है ब्लैक मैजिक। अच्छा। हाँ वहां भी करते हैं लोग? भाई वहाँ तो सबसे ज़्यादा करते हैं, इंडिया में तो लोग ब्लैक मैजिक क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो ब्लैक मैजिक करते हैं आप तो भाई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। वहां का भी सेम रिचुअल है जैसे यहाँ भाई है? सेम रिचुअल तो मैंने यहाँ पे बहुत बड़े घटिया से देखे हैं, लेकिन वहाँ का रिचुअल जो मैंने देखा है वो मैंने शायद कभी देखा ही नहीं है। मैं आपको वीडियोस भी शेयर करूँगा, अब ये वीडियोस देखना, आपको पता चल रहा होगा कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जा रहे हैं उस ग्रेवयार्ड में। ये रियल वीडियो है जो पुलिस वालों ने वहाँ पे पकड़ा, क्योंकि लाइट जल रही थी और दूर पुलिस तो रहती है लेकिन उस ग्रेवयार्ड के आसपास नहीं रहती। वहाँ पे 2 रशियंस, एक हस्बैंड वाइफ उस ग्रेवयार्ड में जा रहे हैं, एक के हाथ में नाइफ है, एक बंदे ने अपने पूरे सर के बाल हटा रखे हैं, कपड़ा सर पे बांध रखा है, और वो उस नाइफ से अपने हस्बैंड को मतलब लाइक मारेगी, वो नाइफ और चाकू उसमें घुसेड़ देगी। और वो कहते हैं कि जब वो उसकी बलि ले लेगी अपने हस्बैंड की, तब वो जो चाहती है तब उसकी इच्छा वैसे पूरी होगी। अच्छा। ये उनका एक पैटर्न है, आप कह सकते हो। और हस्बैंड जा भी रहा है?
हस्बैंड जा रहा है भाई, अब वीडियो देखना, उसमें हस्बैंड मतलब पूरा तैयार है, वहां पे उन्होंने भेड़िए भी, गोट पकड़ रखी है और एक दो जानवर लेके जाते हैं। अगर आप देखोगे, मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, आप देखना, इसमें चाकू अलग अलग हैं, चाकू के ऊपर घोस्ट की पिक्चर बनी हुई है। मतलब बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग ही एक, जैसे हर जगह कल्चर अलग होता है तो उनका ब्लैक मैजिक करने का भी पैटर्न बहुत डिफरेंट है। और वहां पे बताते हैं कि मोस्टली लोग ब्लैक मैजिक करने आते हैं और सबसे ज्यादा ग्रेवयार्ड के ऊपर रख के बंदे अपने आप को मारते हैं, खुद को। हाँ, कहते हैं कि उनकी विशेष तभी पूरी होंगी जब वो कोई ऐसे मतलब जैसे sacrifice हस्बैंड करेंगे। को एक तरीके से उसने कंट्रोल कर लिया कि वो उसके साथ जा रहा है और मरने को तैयार है कि भाई हाँ भाई तू यही मार तो ले। यही तो ब्लैक मैजिक करने का उनका पागलपन है। तो जो बंदे और ये जो बंदे खुद को मारते हैं तो वो जान से नहीं मारते अपने आप को, नहीं, जान से ही मारते हैं। तो विशेष क्या पूरी करेंगे फिर जब मरी कुछ गए? होगा भाई, उनका थॉट प्रोसेस अलग है। कहते हैं ना कि भाई अब जैसे कई जगहों पे बोलते हैं कि अपने आप को मार लो, हमें जन्नत नसीब होगी, ऐसी बातें बोलते हैं। तो भाई वो अपने आप को मारते हैं तो उसके बाद उन्हें लगता है जो वो चाहते हैं। कुछ लोग इसलिए भी मारते हैं कि वो हेवन में डायरेक्ट चले जाए, हेवन में एंटर कर दें, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमने बहुत बुरे कर्म कर रखे हैं, अब हमें हेवन चाहिए, और हेवन पाने का शायद ये एक सिंपल वे है, तरीका है। तो भाई रशिया में इस तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं। मतलब लाइक ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मैंने वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखी, वहाँ पे नाइफ पड़े हुए थे। जब मेरे ट्रांसलेटर ने, मतलब वो फ्रेंड ही था मेरा, उसने मुझे बताया कि भैया देखो ये नाइफ पड़ा हुआ है यहाँ पे, लोग यहाँ पे रस्सियाँ बांध के आते हैं, लोग यहाँ पे लाइक बकरियों को बांध के ले आते हैं, कोई डॉग को लेके आता है, उनका सर काटते हैं और उसके बाद वहाँ पे रखते हैं और फिर वो रिचुअल करते हैं जो एक्चुअली करते होंगे। मुझे नहीं पता वो प्रोसेस क्या है, लेकिन प्रोसेस में ये सब होता है, ये मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। भाई आपको कोई दिख जाता करता हुआ यार? भाई अगर मेरे को दिख जाता तो मैं सच में पकड़ लेता जाके, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है। मैंने आपको बताया कि मैं टेढ़े रास्ते बहुत अपनाता भाई हूँ। आप पे चला देता चक्कू छुरी। कोई बात नहीं भाई, अब और वो तो बोलता भी रशियन है। तो भाई हम फिर कहते हैं ना, हम भी यूपी वाले हैं भाई, तो हमें भी हम भी किसी से डरते भाई नहीं वहां हैं तो भाई। अपना वेपन भी नहीं था आपके पास। भाई वेपन नहीं था, लेकिन इतने कमजोर नहीं है भाई कि डर जाएं। अगर कमजोर होते और ये सब चीजें सोचते तो आज इस फील्ड में नहीं होते, क्योंकि पूरे इंडिया में ऐसी ऐसी जगहों पे रात को भाई जेलों में भी बंद रहे हैं, पुलिस वालों ने भी पकड़ा है, मारे भी हैं, पिटे भी हैं, सब कुछ किया है। इस फील्ड में घुसना कोई आसान बात नहीं है भाई।